अवाम यहाँ पे प्यारे पाकिस्तानियों मौजूद है। अल्लाह का नाम हाँ नीचे नहीं। डूब मरने वाला मुकाम है, दिल जलना तो दूर की बात है कि ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये गुस्ताखी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी मौलवी को नजर नहीं आ रही। सही चाहूंगा कि यहाँ पे यार कोई दरवाजा नाक कर दे अगर ये पीर साहब जो है बाहर आ जाए तो। ये कभी भी नहीं आएंगे। वो तो होशियार आदमी है, ये नहीं खोलेगा। एक गली से एंड तक कैमरा ऑफ नहीं करना अभी, ठीक है? आ जाओ। ये मल्ला रसूल नगर है। रसूल का नाम लेके धमकी। ओ भाई मुझे देखें मेरी तरफ देखें। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपको चैलेंज करता हूँ पूरी आवाम के सामने, मेरे स्टूडियो में आके मुझे इंटरव्यू दे दे। ये था ना, आपको तैयारी करके आनी चाहिए। इमेजिन करना चाहिए था ना कि आगे से गुंडागर्दी भी हो सकती है। अंदर सांप। प्यारे पाकिस्तान में पीर साहब कह रहे हैं अंदर सांप। आज के पीर खुद को सांप भी कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह ख़ास उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका शटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तान और दुनिया भर से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के एक दरबार पे, जो दरबार एक छोटी सी नॉर्मल सी गली है उसमें मौजूद है। आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे क्यों आना पड़ा। क्योंकि मैं लाहौर में था तो मेरी टीम के एक मेंबर ने मुझे कॉल की कि यहाँ पे रावलपिंडी में कुछ बैनर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, तो मुझे किस वजह से यहाँ आना पड़ा मैं ये चाहूँगा कि पहले आपको वो दिखाया जाए। और जहाँ पे वो बैनर लगा था रावलपिंडी में, रात के टाइम में तकरीबन 1-2 बजे 1:30 बजे वहाँ पहुँचा तो वहाँ अवाम पहले से मौजूद थी और अवाम बात करना चाह रही थी इस टॉपिक पे कि जो तबरक़ात दिखाए जा रहे हैं उनका मतलब क्या बनता है। और आपको पता है कि प्यारे पाकिस्तानियों, एक पीर पहले रावलपिंडी का, उसे एक्सपोज कर चुका हूँ, झूठे को, फ्राडिये को, ढोंगी को। तो प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ दरबार पे। पहले आप ज़रा वो मुलाहिज़ा फरमा लें जिस वजह से मुझे आना पड़ा और वहाँ पे आवाम कितनी मौजूद थी। मुझे जो कॉल आई थी मेरे टीम मेंबर की रावलपिंडी से, तो मैं लाहौर में था, लाहौर से पहुँचा तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचा था जहाँ पे आवाम मौजूद थी और लोगों से बात हुई जहाँ बैनर रावलपिंडी के एक चौक में लगा हुआ था, जहाँ से मैं यहाँ पहुँचा। प्यारे पाकिस्तानियों, आप देखें जहाँ से शो शुरू हुआ था और जहाँ पे मैं पहुंचा था तो वहाँ पे बैनर के साथ फिर लोगों ने क्या किया ये भी आपको पता चलेगा। अवाम की राय भी आपको वहाँ से भी पता चलेगी जहाँ पे बैनर लगा हुआ था एक चौक में। आप मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं ये चाहूँगा कि ये जो टेंट वाले साहब हैं, ठीक है, मैं टेंट वाला कह दिया, हो सकता है कोई गुस्ताखी ना हो जाए पीर साहब की शान में, हो सकता है इनके चाहने वाले जो है ना बुरा मना जाएँ, नाराज़ हो जाएँ। ये टेंट वाले साहब जो हैं, क्या क्या हम ढकोसले करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। पसीना मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका भी दीदार करवाया जाएगा, वो दिखाया जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके किस तरह इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। और फिर पसीने का कोई साइंसदान, कोई डॉक्टर, मैं पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के डॉक्टरों से कहूँगा कि कोई बता दे कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना संभाला गया है अभी तक या संभाला जा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक के बारे में लिखा हुआ है, लुआब जो होता है, ठीक है, उसको लुआब को भी लबाब लिखा गया है। लुआब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक जो है ना, उसका भी लिखा है, उसका भी दीदार करवाएंगे। पसीना ईजाद कर लिया है। प्यारे पाकिस्तानियों, अब आप लोगों ने बताना है कि अगर मैं बात करता हूँ, बाज़ लोगों को बड़ी बुरी लगती हैं मेरी बातें, बड़ी चुभती हैं, तीर की तरह चुभती हैं दिलों में, सीनों में बाज़ बातें मेरी। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेल करके जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसके बाद फिर यकीनी तौर पर ये पैसे कमाने का एक ढोंग है, एक तरीका है पीरों का। प्यारे भाई, कोई साइंस दुनिया की मानती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक और थूक मुबारक मौजूद होगा दुनिया में सर? नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। ये तो पैसा इकट्ठा करने के लिए, अपने वो बनाने के लिए ना, कि हमारे पास चंदा देंगे, कुछ देंगे, इसके लिए होता है। अब आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पे ये भी लिखा है जुल्फ मुबारक, ठीक है, पसीना मुबारक, लवाब मुबारक, लवाब को लबाब लिखा हुआ है, वो भी गलत लिखा हुआ है। ढोंग है ना, माल पैसा इकट्ठा करने के लिए। भाई क्या कहेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना दुनिया में हो सकता है आपके ख्याल से, या थूक मुबारक वो दीदार करवा रहे हैं कोई ये पीर साहब है टेंट वाले? नहीं हो सकता। ये ना इन्होंने कोई मोबाइल ईजाद किया, ये गोरों का ईजाद इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर ने ईजाद किया है, वो भी गोरों का खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके घरों में इनके बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक और थूक मुबारक ईजाद कर लिया इन्होंने। नहीं, ये तो गलत क्यों किया पता है? क्योंकि इस पे बेवकूफ़ ज़्यादा बनाया जा सकता है ना लोगों को। जी, बेवकूफ़ ही बन रहे हैं। बेवकूफ़ बनते हैं ना सर। यहाँ से घुमा के ज़रा दिखा दो, एक बार बैनर की तरफ जाओ जी, ठीक है, दिखा दो ज़रा। हाँ जी, ये भाईजान, ये टकला पीर वो भी दिखा दें। टकले पीर के पास जाओ, ज़रा पास जाओ, कुछ नहीं कहता।
कोई नहीं शुफ करता है। ये टकला पीर गौर से देख लें। अब मेरी तरफ आ जाए कैमरा। प्यारे पाकिस्तानी, नाम क्या है? तारक नाम है जी। तारिक भाई, ये मतलब दिल जल जाने वाला मकाम नहीं है, मतलब हमारे लिए डूब मरने का मकाम नहीं है। डूब मरने वाला मुकाम है, दिल जलना तो दूर की बात है कि ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त फिर इनको पूछने वाला कोई नहीं है, मतलब हुकूमती लेवल पे। आज अगर हम लोगों में से जाके कोई एक्शन लेते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या या सरकारी इदारे क्या, पुलिस क्या एक्शन लेगी हमारे खिलाफ? हाँ जी, आपके खिलाफ हो तो जाएगा। हम यही कर सकते हैं कि इन बेगैरतों के खिलाफ ये जो सारे भाई अवाम खड़े में हैं, आगाही एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज। और हमारा ये एहतजाज है कि इस बंदे से ये पूछ भाईजान, आप में से कोई इत्तेफाक करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना दुनिया में इस वक्त होगा? FIR होनी चाहिए, अवाम ये भी कह रही है। कोई बंदा ये कह सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक मुबारक दुनिया में हो सकता है इस वक्त? एहतजाजन हम इसको उतार रहे हैं, हम इसको एहतजाजन उतार रहे हैं। थोड़ा दूर हो जाओ। अवाम यहाँ पे प्यारे पाकिस्तानियों मौजूद है। अल्लाह का नाम। हाँ, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं। ये थोड़ा सा दिखाएं जी। ये प्यारे पाकिस्तानियों, ये इस शख्स के खिलाफ एहतजाजन इसके तैयार किए हुए बैनर हम उतार रहे हैं। और साथ पिता क्या ये साबित करें? साथ फिर खत्म नबुव्वत साथ लिखते हैं, खात्म नबीन लिखते हैं, ठीक है ना? अंदाजा करें, ये खत्म नबुव्वत पे, खात्म नबीन पे हमें ब्लैकमेल करते हैं। इसके खिलाफ एहतजाजन हमने इसके बैनर उतारे हैं। क्या ये कहती है आवाम जी? इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अच्छा, ये जो गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी जो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना ये जो दिखाएगा लोगों को, वो जाली होगा ना? जो थूक दिखाएगा वो जाली होगा ना? तो ये गुस्ताखी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी मौलवी को नजर नहीं आ रही। वैसे भी ये अजाब जो हमारे पे आ रहे हैं, नहीं हरकतों नहीं बातों से आ रहे हैं। प्यारे भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ जी। अवाम जरा दूर चले जाओ, थोड़े से अवाम इधर आ जाए, मेरे साथ आ जाए जितने आ सकते हैं। इतनी ज्यादा अवाम है मेरे साथ। प्यारे पाकिस्तानियों, आप क्या चाहते हैं? इस बंदे के खिलाफ FIR होनी चाहिए। प्यारे पाकिस्तानियों, अवाम की आवाज आपने सुन ली। अब अगर किसी को शर्म नहीं आती, हुक्मरानों में से, इंतजामिया में से, ये रावलपिंडी है और 12 रबीउल अव्वल पे ये काम हुआ है, ठीक है? अगर आप इंतजामिया को शर्म नहीं आती या इंतजामिया इसके खिलाफ कोई SHO, कोई SP या जो भी इंतजामिया में से, पुलिस में से जो भी ये शो देखे, तो प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने फैसला करना है कि मैंने जो कदम उठाया, अवाम ने मेरा साथ दिया, हम हक पे हैं कि नहीं। प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देख लिया कि वहाँ पे जहाँ पे बैनर लगा था रावलपिंडी के चौक में, जो पॉइंट बना जिस वजह से मैं लाहौर से रावलपिंडी पहुँचा, आपने मुलाजा फरमा लिया। यहाँ पे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, दरबार के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और पीर साहब के वैसे तो मैं जितनी मेरी ऊंची आवाज़ है माशाल्लाह लोग कहते हैं, तो मेरी आवाज़ सुन के वैसे ऊपर से बाहर आ जाते। और मैं आपको बताता चलूँ कि 12 रबीउल अव्वल की रात को हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं यहाँ से कुछ लोग खड़े हैं तो मैं चाहूँगा कि गवाही ले लूँ कि सर 12 रबीउल अव्वल की रात ही है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? जी जी बिल्कुल। क्यों जी, ऐसे ही है जी, आज 12 रबीउल अव्वल की रात है। मैं सिर्फ आपको मिलने के लिए आया था। बड़ा सारा मैं कुछ देखता हूँ, मैं आपके बड़ा फैन। अल्लाह आपको कामयाब करे, आपकी लंबी जिंदगी करे। जज़ाकल्लाह साहब। आपको मेरे बेटे ने कहा आप आप जिसको बहुत ज्यादा देखते हैं वो आ गए। जज़ाकल्लाह मोहब्बत आपकी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सिर्फ आपसे ये पूछना है मुझे यहाँ पे, आप ये बताएं कि आप समझ सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना जो है आज दुनिया में मौजूद हो सकता है? नहीं। क्यों सर? नहीं हो सकता। ये सामने दरबार है आपके, दिखाओ जी जरा। सामने दरबार है और इसके बैनर लगे हुए हैं पूरे रावलपिंडी में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने का जियारत कराई जाएगी। आप नौजवान हैं, बुजुर्ग भी हैं, मेरे साथ खड़े हैं, हो सकता है? नहीं बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक मुबारक, नहीं नहीं नहीं, साइंस ऐसी आई है? नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मतलब इन पीरों ने ना तो कोई मोबाइल इजाद किया, ना कोई ट्रेन इजाद की, ना कोई इंसानियत की खिदमत के लिए कोई ऐसी चीज़ इजाद की कि जो सदियों अवाम के फ़ायदे के लिए काम करती रहे। ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए खातमुन नबीन का नाम लेके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके, दीन का नाम लेके, तो देखे कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। बिल्कुल 100%। ये प्यारे पाकिस्तानियों, मैं गली में खड़ा हूँ, सामने दरबार है जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। नहीं नहीं पता है हमें, ऐसे ही है ये सब, बिल्कुल सही मैं बात। चाहूँगा कि यहाँ पे यार कोई दरवाज़ा नाक कर दे अगर ये पीर साहब जो है बाहर आ जाएं तो। ये कभी भी नहीं आएंगे। वो तो होशियार आदमी है, ये नहीं खोलेगा। होशियार आदमी है, नहीं खोलेगा। अच्छा, पीर तो बनता ही वही है ना जो होशियार आदमी होता है, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ जो बनाना होता है। ऐसे ही है, ठीक ये है। सब टोपी ड्रामे हैं, ऐसे ही है। मैंने गली में
मुझे लोग मिल गए बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। तबरकात के बारे में बाहर भी बैनर लगा हुआ है और इसमें ये कहूँगा कि गवर्नमेंट बैनुल मज़ाहब कमेटी जो है, अमन कमेटी जो है, उसके ये मेंबर भी हैं। गवर्नमेंट का, हुकूमत पाकिस्तान का, वफाक का लोगो भी लगा हुआ है उसके ऊपर, उस बैनर के ऊपर। तो वो तो लोगों ने मुझे बता दिया कि ये दरवाज़ा तो नहीं खोलेंगे, और बुजुर्गों ने बड़ा अच्छा फिक्रा बोला कि बहुत होशियार आदमी है वो, तो आपके सामने नहीं आएगा, मतलब दरवाज़ा नहीं खोलेगा। तो सर वैसे दीन का हुलिया और दीन का बेड़ा गर्क नहीं कर दिया इन लोगों ने? इनका बस अब क्या, आप ठीक कह रहे हैं। अल्फाज मैं बोल लेता हूँ ना, मतलब आपको अगर आपको अल्फाज नहीं मिल रहे, अल्फाज हेल्प मैं कर देता हूँ, लेकिन आपने एग्री कर लें, ठीक है, कि मतलब दीन में ये तो मतलब दीन में तो अल्लाह के हुक्म है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म किया है मेरे लिए कि मैंने क्या करना है। अल्लाह का हुक्म किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया है। तो ये तो बरक़ात और ये सारा ड्रामा है, ये वैसे इसका कोई हकीकत आप नहीं। फिर ये देखें प्यारे भाई कि जिस बंदे ने बैनर पे ये लिखवा दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना और थूक उसकी जियारत होगी, तो वो उसने जो बाकी चीजें लिखी होंगी, प्याला या बाल या वो, तो फिर वो कितने जाली होंगे? जेली होंगे, कहाँ से लाए ये, जो कहाँ मुमकिन नहीं है वो लिख दिया। हाँ, बिल्कुल तो प्यारे पाक साहब, मेरे साथ नौजवान कुछ मौजूद हैं, तो क्या हुआ, डर गए? मुझसे ना डरे, पीर साहब से डर गए? ये आपके फैन है। अच्छा, मेरे फैन है, जज़ाकल्लाह जी, आपकी मोहब्बत है। हमने सच देखा ज्यादा। तो आप क्या समझते हैं मैं जो यहाँ पहुंचा, ये अच्छा इकदाम है, कदम अच्छा है मेरा, मतलब एक्सपोज करने का? अच्छा कदम है, बहुत अच्छा। तो जो पाकिस्तान के पीर है, मैं कहता हूँ इकट्ठे होकर सलाह भी रोक लें। ये किधर से, कोई एक नहीं ये रोक सकता, इधर सारे इकट्ठे पानी हो जाएं। आता है, गनिया डूब जाती है, ये तो भी? वो नहीं रोक सकते। अपनी गली से। हाँ, ये इधर अच्छा खासा पानी आता अच्छा, है। प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पे मैं चाहूंगा यार भाई ने बात ही बड़ी कर रही, हंसी आ रही है मुझे कि इस गली में, अपनी गली में पानी नहीं रोका जाता। ऐसे आप नीचे चले जाए, लोगों ने खिड़कियों को भी दो रद्दे लगाए हुए ईंटों के, कसम से ऐसे नहीं। पीर साहब की बैटरी को हो सकता है उस वक्त वो जो है ना, वो down चार्ज, हाँ डाउन, ये मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। बस हमें तो इतना भी कोई सारे मिल के कर दे, अगर ये इतने पहुंचे हुए हैं। ये यहाँ पे दिखा दे जी, गवर्नमेंट का लोगो भी लगा हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान का लोगो भी लगा हुआ है इस पे। और मैंने पूछा है यहाँ बुजुर्गों से, पूछा है, लोगों से पूछा है कि यार ये कोई दरवाजा नाक कर दे अगर पीर साहब बाहर आ सकते हैं। आज 12 रबीउल अव्वल की रात है और बैनर शहर में लगवाए हुए हैं कि तबरकात के लिए आए, और मेरा ख्याल है कि कौम में काफी शऊर आ चुका है। देखे ना, कोई मौजूद नहीं है, कोई मौजूद ही नहीं है ज़ियारत करने के लिए। इसका मतलब है दुनिया समझती है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि दुनिया बोलती नहीं है। नहीं बोलती, ऐसे ही है। बोलना चाहिए। प्यारे पाकिस्तानियों, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए और सोचिए कि हम बोलते नहीं है उसका कितना नुकसान होता है, और ऐसे ढोंगी लोग जो हैं वो परवान चढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में। आप लोगों ने सोचना है, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं आपके लिए, हम तो कर रहे हैं जो कर सकते हैं। आप भी सोचिए, आप भी कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक गली से एंड तक कैमरा ऑफ नहीं करना अभी, ठीक है? आ जाओ। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। प्यारे पाकिस्तानियों, वो रिज़ल्ट फौरी निकल आया है जिस वजह से मैंने कैमरामैन से कहा था कि वापस जाते हुए पूरी गली में कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन रखना, और जो नतीजा मिलने के यकीन के साथ मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, वो नतीजा एक लम्हे में निकल आया। मुझे पूरा यकीन था कि जो ही हम वापस निकलेंगे तो ये शख्स फौरी तौर पर इस मकसद के लिए घर से निकलेगा कि बाहर खड़े मोहल्ले वालों के साथ थोड़ा डैश ड्रामा कर सके। मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं। आप लोग मुझे बुलाते ना। बहरहाल प्यारे पाकिस्तानियों, मैं फौरी वापस पलटा और आगे जो हुआ वो मुलाहिजा फरमा लीजिए। कैसे हैं आप सर? आप सर, आपके तबरकात का सुना था बड़ा शोर, बैनर भी लगे हुए हैं रावलपिंडी में, तो मुझे मेरी टीम ने बताया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पहुँच गया। तो सब आप इन सबको ले, आप भी आ जाए। नहीं, इधर ही खड़े होकर बात कर लेते हैं। इधर ही खड़े होने की जगह नहीं, हर चीज का एक तरीका कार होता है। सर मैं इतना वीआईपी बंदा नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। सर आप मुझे सिर्फ ये बता दें, अवाम के सामने खड़े हैं, अवाम आप सिर्फ ये बता दें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना कैसे मौजूद है दुनिया में? मैं आपको बताता हूँ, बताएं अवाम के सामने। मैं आपको नहीं, अंदर नहीं जाना, आपको अवाम के बताऊं, सामने। आपने जर्नलिज्म अभी शुरू की है, ठीक है? है? पता है मेरा कि मैंने कब शुरू किया? जी, मैंने 93 से शुरू की है। ओके, मतलब ठीक है। जर्नलिज्म भी आ गया, गवर्नमेंट अमन कमेटी जो है ना उसका भी मेंबर है। हाँ जी। मुझे सर दो चीजों का जवाब चाहिए। मैं आपको क्यों जवाब दूं? मैं आपको क्यों जवाब दूं? अच्छा, मुझे क्यों जवाब दें? प्यारे पाकिस्तानियों सुने, पीर भी यहाँ पे ये कह रहे हैं, भाई आप हमारे मोहतरम हैं, आपने हमें दीन आप मुझे सिखाना है। बताएं, ये मेरा माइक है ना? माइक नहीं। गुजारिश सुने, मुझे पता है इस माइक के एहतराम का आपसे ज्यादा मैंने किया है। देखे ना, आप खुद सुन, मुझे मेरी माने। गुजारिश सुने आप। बातों से खेलना, जुमलों से खेलना मुझे बहुत अच्छा आता है। बातों से खेलना, जुमलों से खेलना मुझे बहुत अच्छा आता है। ठीक है, खेलें आप। सुने ना, मैं मैं चुप खिलाता कर हूँ जाता आपको। हूँ। हाँ सुने, ये वो वाले पीर साहब नहीं है वो जो आपने उधर से कमेटी चौक पे किया था। जानते हैं आप मुझे। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छा जानता हूँ, लाहौर से जानता हूँ। ठीक है। ठीक है,
और आपके चैनल को भी जानता हूँ, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ या किसी मौक़िफ़ के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि रिपोर्टर जो उनसा होता है वो बाइस नहीं होता। रिपोर्टर नहीं हूँ मैं, सुन लेना, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ। अगर आप रिपोर्टर नहीं हैं तो आप बेटा इसको बंद करो, ये हमने उसको चलने दे, उसको चलने दे। नहीं तो ये हक है, राइट है, जमहूरियत है, वो जो भी बनाना चाहता है बनाए भी, ओपन ऑफर है, ये कोई बात नहीं। सुने मेरे का कैमरा बंद नहीं करवाया, 50 मोबाइल ऑन होते हैं। नहीं है ना आपको जर्नलिज्म एथिक्स का नहीं, मुझे जर्नलिस्ट को बाकी कैमरे बंद करवा देने चाहिए अगर पब्लिक में खड़ा है तो। नहीं पब्लिक में नहीं, मैंने पहली दफा सुना। नहीं आपने बहुत कुछ सीधी बात सुने आपने, मैंने मेरा सवाल सुना, आप पहले मुझे जवाब देने, पहले मुझे जवाब देने देना, सवाल क्या किया? पहले मुझे जवाब देने मैंने सवाल क्या किया? पहले मुझे जवाब, आप यूट्यूबर है ना, आप रिपोर्टर नहीं है। मैंने कहा रिपोर्टर नहीं हूँ, तो फिर आपको ये इस्तेकाक हासिल नहीं है। अच्छा मुझे देखें, मेरी तरफ देखें। अरे कहना क्या चाहते हो? प्यारे पाकिस्तानियों, शायर यहाँ पर यह कहने की कोशिश कर रहा है कि नज़रों से नज़रें मिलाओ, आंखों से आंखें मिलाओ, कोई गेम शेम का कनेक्शन मिलाओ, मिलजुल कर और मिल मिला के मसला हल करते हैं। मुझे बताएं खबर का इंट्रो कैसे बनता है? मैं जो बात पूछना है उसका पूछो, मैं दे लूंगा। आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरे दरबार को बना रहे हैं ना, आप जर्नलिज्म कर रहे हैं ना, के अंदर नहीं गया, आप इसकी मशहूरी कर रहे हैं ना, ये आपको किसने राइट दिया कि आप आके? मैं पब्लिक प्लेस पे हूँ, देखे कैसी बात है, पब्लिक प्लेस पे हूँ तो मना कर रहे हैं और मुझे अंदर बुला रहे हैं खुद। नहीं, इन्होंने अंदर बुलाया, ये भी आप बाहर अलाउ नहीं है। सुने, बाहर कह रहे हैं किसने इजाजत सुने, मैं गली में पब्लिक में हूँ, पब्लिक मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे, से आपकी रेटिंग नहीं बढ़ेगी। सर आप शोर ये हमने बहुत किया है। आप मेरी सुने भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना और थूक मुबारक कैसे आजाद किया आपने, ये नहीं होता, ये आपको पता ही नहीं, थूक कहते ही नहीं, अरबी में लुबाब कहते हैं। लुबाब नहीं होता, लुआब होता है। ये भी आप जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है, लुआब को लुबाब कह रहे हैं और बैनर पे भी लुबाब ही लिखा हुआ है, बैनर पे भी लुबाब ही लिखा हुआ है। आपको भी भाई लुबाब नहीं है लफ्ज़, मैं कह रहा हूँ लुआब है, आपको भी करेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, हाँ, मुझे आपके आसमान से उतरे हैं, मुझे बताएं। मतलब आप समझते हैं अपने आप को? नहीं, यूट्यूबर साहब मेरी जवाब मुझे, आपने पाकिस्तान के किस आइन के यार मुझे ये बताएं, मैं गली में खड़ा, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? आप मुझे तहत मेरी तस्वीर बनाइए, वीडियो बनाइए, आपने किस कानून के तहत बैनर लगा दिए शहर में? मेरा राइट है, मेरा भी राइट है। आप जैसे लोगों को मैं हाई कोर्ट भी, और अब आपके साथ ये मेरे मोहल्लेदार हैं, मेरे बच्चे हैं। सुनो बेटा, मेरे बच्चे मेरी बात सुनो। अदालत जाने के लिए तैयार हूँ, उसने भी मुझे कहा था, उसने भी कहा था नोटिस, उसने भी पुलिस, उसने भी अदालतें सुनाई थी। रसूल नगर है ये मोहल्ला, रसूल नगर है। रसूल का नाम लेके धमकी? ओ भाई, मोहल्ले का नाम बता रहा हूँ, यू कर रहे हो, के अंदाज में बता रहे हो आप, धमकी के अंदाज में। ये मोहल्ला रसूल नगर है, मैं बता रहा हूँ कि रसूल के चाहने वालों का इसका मतलब। हाँ, अगर मैं अंदर होता तो आप किस तरह बात करते मेरे साथ? अगर आप बाहर आवाम में इस तरह बात कर रहे थे ना, आपको तैयारी करके आनी चाहिए, इमेजिन करना चाहिए था ना कि आगे से गुंडागर्दी भी हो सकती है। अंदर सांप, प्यारे पाकिस्तान में पीर साहब कह रहे हैं अंदर सांप, अपने आप को सांप से तशबीह दे रहे हैं। वाह, आज के पीर खुद को सांप भी कह रहे हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, क्या कह रहे हैं? कैरी ऑन जट्टा है, पीर साहब की जुबान देखे, कैरी ऑन जट्टा। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ, वो इंडियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको नबी मैं कौन हूँ? अच्छा, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? शरीयत में आप ये साबित कर सकते हैं, प्यारे पाकिस्तानियों, ये शख्स इस कदर बुखला चुका है कि इसको समझ ही कुछ नहीं आ रही कि बात क्या करनी है। क्यों दूर है, अवाम में है ना। क्यों अवाम? अब प्यारे पाकिस्तानी अपनी असलियत पे आ गए हैं, ऐसे क्यों करूं, ये करूं, वो करूं। प्यारे पाकिस्तानी आप पहले दोबारा चाहूंगा सर, जर्नलिज्म के क्या एथिक्स है मुझे बताएं। अवाम खड़ी है, कौम देख रही है, सीखो इसको, मुझे बताओ। आपने मुझे बताया, पढ़ा हुआ आपने? मैंने कहा सीखो, पढ़ा हुआ आपने? मैं मुंह पे हाथ रखता हूँ तो कहता औरतों की तरह बात कर रहे हो, आप अकड़ के बात कर रहे हैं तो इंसानों वाली बात कर लें। हाँ जी, मैं तो अकड़ की तरह बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ पूछना है तो। प्यारे पाकिस्तानियों, देखिए मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अपने आस्थाने के अंदर ही क्यों बुलाते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ पूरी आवाम के सामने, मेरे स्टूडियो में आके मुझे इंटरव्यू दे दे। आप पहले मेरे अंदर उधर नहीं, बदमाशी वाले गुंडागर्दी वाले जगह पे नहीं आना हमने। आप मेरे स्टूडियो में आए, दावत देता हूँ। आप ये मेरे मोहल्ले के लोग खड़े हैं ना जी, ये सारे मेरे मोहल्ले के लोग हैं। सुने, अब सारी बात आपके होंगे, मेरे तो नहीं होंगे ना। मैंने 26 साल जर्नलिज्म किया है, मैंने 26 साल जर्नलिज्म किया है। प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पर शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है
पेटी भाई समझ के ही माफ़ कर दो। ये मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी है। पहली चीज़ सुन लें, आप गुजारिश सुन लें। प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पर शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि खाता पीता बंदा हूँ, अंदर आओगे बैठोगे माल शाल दे के ही जेब गर्म करके ही भेजूँगा। प्यारे पाकिस्तानियों, इसने शुरू में ही जो अंदर चलने की दावत दी थी उसका सबसे बड़ा मकसद यही था। ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी जाती है सुने या किराए पे है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं आपको ठीक है, मैं पूरी चीज बता रहा हूँ ना। दरबार से पाकिस्तानियों जो सवाल लेके आया था उसका जवाब दरबार अभी से तक मुझे मुतल्लिक मिला, ना मुझे मिलेगा। दरबार से दरबार को भी छोड़ दे, मुझे सवाल ये है जो भाई आप एक दरबार की आप पीछे से वो वीडियो बना रहे हो, सब कुछ अच्छा, कर रहे पीछे से कहाँ से? पीछे से सामने से बनाई है, पूरी गली में खड़े होकर मैंने शो शुरू किया। इसका तरीकाकार ये नहीं है ना। आप मुझे आओ, आपको जी आपने ये चीज लिखी हुई है, सादा बात है, सादा आप इसी मुझे टॉपिक इसका पे, सीधी बात है। गैर अल मखदूबे अलैहिम वल दुआलिन का मतलब बता दे, मैं जा रहा हूँ। गैर अल मखदूबे अलैहिम वल दुआलिन का जवाब देता हूँ, मतलब बता दे, मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो। क्यों आपको क्यों बताऊँ? प्यारे पाकिस्तानियों, इसने अभी चंद सेकंड पहले कहा है मखदूबे अलैहिम वल दुआलिन का जवाब देता हूँ कि मतलब बताता हूँ। पूरी कौम को बताएं, दीन सीखे, पीर साहब से दीन सीखें लोग। भाई सुने, मैंने चलो दुआ कुनूत सुनाए जाता हूँ। सुने ना, ये दुआ कुनूत भी सुने आप मुझे। प्यारे पाकिस्तानियों, रावलपिंडी के दूसरे पीर साहब दुआ कुनूत सुनाए अवाम के सामने। अब अवाम याद रखे, हो सकता है ये भी बाद में कह दे मैंने सुनाई थी, मैंने ये किया था, उसने चलाई नहीं। अवाम के सामने हूँ, ये स्टूडियो में शो नहीं है, ठीक है। उसने स्टूडियो से जाके कुरान पे हाथ रख के लफ्ज दे दिया कि इसने सुनी थी तो लगाई नहीं। मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा, आप दुआ कुनूत सुनाए, मैं जा रहा हूँ। मैं आपकी हर बात मान गया, आपके पास सब कुछ है। क्यों सुनाऊं? आपको क्यों सुनाऊं? आपको क्यों सुनाऊं? प्यारे पाकिस्तानियों, इसने अभी चंद सेकंड पहले कहा है कि दुआ कुनूत सुनाता हूँ। ये दुआ कुनूत भी सर दुआ कुनूत सुनाए, प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। दुआ कुनूत सारा कुछ मुझे आता है। दुआ कुनूत जब तो बैठे ना, सब कुछ आता है, इधर ऑर्डर नहीं है। दुआ कुनूत सुनाने का प्यारे पाकिस्तानियों ऑर्डर नहीं है, जिन्नों की तरफ से। दुआ कुनूत सुनाए, मैं जा रहा हूँ। क्यों सुनाऊं? आपको क्यों सुनाऊं? आपको क्यों सुनाऊं? कौन चाह रही है? कहाँ का है? कौन चाह रही है कि जो पीर बना हुआ है दुआ कुनूत सुनाए? कहाँ का है? कहाँ का है? दुआ कुनूत कहाँ का है? प्यारे पाकिस्तानियों, हो सकता है बाद में ये भी कहें कि मैंने सुनाई थी, इसने चलाई नहीं। प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पे आपने गौर करना है, मैं झूठा हूँ या आप झूठे हैं, ये कौम फैसला करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। सीधे घर जाओ मेरे बच्चे। घर ही जाऊंगा, मैं किसी के घर थोड़ा घुस गया हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, रावलपिंडी में दूसरे पीर साहब जिनका मेरे साथ सामना हुआ, आपने देख लिया कि दूसरे पीर साहब भी, अब मैंने वैसे दुआ कुनूत से सोच रहा हूँ कोई और चीज़ रखूँ, क्योंकि इन्होंने याद कर ली है पीरों ने अब, क्योंकि उसने भी याद कर ली थी जाके। प्यारे पाकिस्तानियों, उसने भी याद की थी जाके ना, तो एक पहली वीडियो में जाके थोड़ी सी सुनाई, उसके बाद 15 दिन बाद फिर पूरी सुनाई, 15 दिन में याद करके। तो अब मैं अगला फार्मूला कुछ और रखूँगा पीरों के लिए। प्यारे पाकिस्तानियों, जिसने पुराने वाले ढोंगी वाला शो नहीं देखा हुआ, उन सब की सहूलत के लिए इस शो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है।